नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन किसी कारणवश उसकी जो है शादी बॉयफ्रेंड से नहीं हो पाती है। मतलब उसकी शादी प्रेमी से नहीं हो पाती है। अब उसकी शादी घर वालों की मर्ज़ी से या बोले तो अरेंज मैरिज हो जाती है। अब जब अरेंज मैरिज होती है तो एक हफ्ते के बाद भाई इसका बॉयफ्रेंड फिर से उससे मिलता है और एक खेत होता है, वहाँ पर ये मिलने का प्लान बनाते हैं। तो इसका बॉयफ्रेंड जो है अपनी प्रेमिका से पूछता है कि भाई सुहागरात कैसे कैसे मनाई, तुम्हारे पति ने क्या क्या किया, तुमने क्या किया, इस टाइप से कुछ अलग अलग तरीके से बात करता है। तो इधर पर जो उसकी प्रेमिका थी वो बोलती है कि तुम मुझे भूल जाओ, अब जो भी वो हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो इधर इन दोनों की होती है, लेकिन इधर एक बहुत बड़ा जो है कांड होने वाला था। अब ऐसा कांड होने वाला था दोस्तों, जिसने भी बात सुनी तो वो जो है मतलब ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि आज के ज़माने में भाई क्या क्या जो है देखने के लिए मिल रहा है। और आप भी दोस्तों इस घटना को पूरा सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या है ये घटना दोस्तों, हम इसको विस्तार से जानते हैं। और ये जो घटना है दोस्तों एक सच्ची घटना है। और इधर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, हाइप कर दें, नहीं तो आप बाद में जो है भूल जाते हैं। ये सच्ची घटना है आपकी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सिंगरौली जो भाई जिला है, शहर, वहाँ की कहानी है। वहीं पर एक सराय थाना लगता है और पास में गन्नई गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर एक उमा नाम की जो है लड़की रहती थी, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो 21 साल के आसपास उसकी उम्र थी, 21 साढ़े 21 साल की थी वो। अब इधर उमा के साथ दोस्तों उमा के अगर घर परिवार के बारे में बात करें तो भाई बहन माँ बाप सब रहते हैं। अब उमा जो है दोस्तों इंस्टाग्राम चलाती है। अब इंस्टाग्राम आज के डेट में दोस्तों सभी चलाते हैं, अब जिनके पास स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन सभी के पास है। अब जब इंस्टाग्राम पे वो मतलब देखती है, रील देखती है, तो उधर पर उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है अमर बहादुर। अमर बहादुर जनरली दोस्तों रेलवे की पढ़ाई कर रहा था और गढ़वा गांव का रहने वाला होता है वो। और अमर बहादुर की दोस्तों शादी हो चुकी थी, शादीशुदा था, यहाँ तक कि 2 बच्चे भी थे। अभी अमर बहादुर की प्रोफाइल पे जाती है उमा और उसकी बहुत सारी जो फ़ोटोज़ होती हैं उनको लाइक करती है, हार्ट देती है। अब भाई ये अमर देखता है कि यार ये कौन लड़की है, कौन मुझको इस प्रकार से भाई हार्ट दे रही है, लाइक कर रही है। अब वो देखता है कि उमा नाम की कोई लड़की है। अब उसको मैसेज करता है कि भाई आप कौन हो, क्या मैं आपको जानता हूँ, क्या आप मुझको जानती हो। इस प्रकार से बातें होती रहती हैं। तो उमा बताती है कि भाई मैं सिंगरौली की जो है गन्नई गाँव की रहने वाली हूँ। तो इधर पर ये जो अमर बहादुर बोलता है कि अरे उधर तो मेरी बहन की शादी भी हुई है। तो इस प्रकार से जो है उमा उसको शायद जानती थी। तो ये अमर बहादुर बोलता है कि मैं कन्नई गाँव में जो है मेरी बहन की मतलब मेरी बहन का जो ससुराल वहीं पर है। अब इनकी दोस्तों बातचीत होती है, बातचीत होते होते दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती से भाई इधर होता क्या है कि उमा जो है उसका नंबर मांगती है। उमा जो है लड़के का नंबर मांगती है अमर बहादुर का। अब अमर बहादुर का जब नंबर मांगती है तो अमर बहादुर हालांकि उससे बोलता है कि मैं तो वैसे ही शादीशुदा हूँ भाई, 2 बच्चों का बाप हूँ और ये रेलवे की जो है तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर भी भाई बातचीत होती है, वो नंबर दे देती, नंबर देते देते अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर ये मिलने का प्लान बनाते हैं। इनकी क्या दोस्ती से दोस्तों ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब मिलने का प्लान बनाते हैं। अब जब मिलने का प्लान बनाते हैं तो दोस्तों फिर इन दोनों के बीच संबंध भी बन जाते हैं, इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब इधर पर उमा बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, और अमर बहादुर भी बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं अपनी जो पहली बीवी को तलाक दे दूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। इस प्रकार से प्लानिंग होती है। अब लेकिन दोस्तों जब इस प्रकार से होता है ना तो उमा के घर वालों को जो है भनक लग जाती है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी लड़की का अफेयर चल रहा है। अब भनक लगती है तो भाई उमा से पूछा जाता है, शक्ति से पूछा जाता है, प्यार मोहब्बत से पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें पता लगती है कि वो अमर बहादुर नाम का एक लड़का है जो कि गढ़वा गांव का है, वहाँ उससे जो है प्यार करती है। अब भाई घर वाले सब कुछ पता लगता है कि भाई वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। अब घर वाले बोलते हैं कि भाई वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, तुझे और कोई नहीं मिला था प्यार करने के लिए, ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं है, हम नहीं करा सकते। लेकिन उमा पे तो भाई जो है भूत सवार था प्यार का। ये लोग दोस्तों जनवरी 2026 में भाग जाते हैं, दोनों भाग जाते हैं। अब भागते हैं तो भाई इसके उमा के घर वाले ढूंढते उसको फ़ोन लगाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा तू आ जा, हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, तू नहीं आएगी। तो किसी भी तरीके से दोस्तों उमा को ये घर बुला लेते हैं। अब घर पे बुलाते हैं तो भाई उमा को बोलते हैं कि देख अगर तूने ऐसा किया तो हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। किसी भी तरीके से भाई उमा को जो है ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो उमा को कहीं ना कहीं दोस्तों समझ में आ जाती है कि जो भी मैं कर रही हूँ शायद सही नहीं है, भाई घर वाले सही बोल रहे हैं। और इस प्रकार से जो भी घर वालों को दबाव रहा होगा दोस्तों, अब उमा डिसाइड करती है कि मैं अमर बहादुर को छोड़ दूंगी।
अब इधर मैं छोड़ दूंगी और इधर पर उमा के घर वाले बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तेरी अच्छी जगह हम शादी कराएंगे। और इधर ऐसा ही होता है दोस्तों। इधर वो एक लड़का देखते हैं जिसका नाम होता है अजय कुमार। अजय कुमार की उम्र थी दोस्तों 24 साल के आसपास थी और वो जिला सीधी, थाना मझोली लगता है, गांव होता है खतरा, वहाँ का रहने वाला था। और वो भाई खेती किसानी थी उसके पास और साथ ही साथ वो ड्राइविंग का काम भी करता था। अब भाई लड़का लड़की को देखते सब कुछ पसंद आ जाता है। उमा जो है अपने बॉयफ्रेंड को बोल देती है कि देखो तुम भूल जाओ, ये पॉसिबल नहीं है, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, हम जो है एक दूसरे के नहीं हो सकते। जैसे तैसे जो है भाई अमर बहादुर को बोल देती है, वो बोलती है कि मैं अब शादी करने वाली हूँ, मुझको जो है फ़ोन मत करना। ऐसा ही होता है दोस्तों। इनकी जो है भाई शादी हो जाती है, उमा और अजय कुमार की शादी हो जाती है, जो कि बढ़िया शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है कि 7 दिन हो जाते हैं इसको अपने ससुराल में रहते हुए, काफ़ी जो है बढ़िया तरीके से, लगभग ये भूल ही रही थी अपने बॉयफ्रेंड को। लेकिन 7 दिन के बाद भाई क्या होता है कि इसके घर वाले मायके वाले लेने आते हैं। जैसे कि दोस्तों पता होगा कि नई नई शादी होती है, उसके भाई हफ्ते 5 दिन या 10-15 दिन बाद वापस फिर मायके जो है लड़की को जाना रहता है। उमा वापस जो है अपने मायके जाती है। जब उमा मायके जाती है तो ये चीज़ अमर बहादुर को पता लगता है। भाई दोनों की फिर से फ़ोन पे बात होती है और इसको पता लगता है कि पता लगता है कि उमा जो है इधर आ चुकी है, अपने मायके आ चुकी है। अब जब फ़ोन पे बात होती है तो ये मिलने के लिए बोलता है इसका बॉयफ्रेंड जो होता है, प्रेमी जो होता है, लेकिन उमा मना कर देती है। उमा बोलती है कि देखो अब मेरी शादी हो गई है और भूल जाने में भलाई है भाई, तुम्हारी भी शादी हो गई है, मेरी भी शादी हो गई है, तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाती हूँ और इसी में भलाई है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। लेकिन इधर जो है अमर बहादुर नहीं मानता है। अमर बोलता है कि नहीं, एक बार प्लीज़, एक बार तुम मुझसे मिल लो, फिर उसके बाद मत मिलना। अब भाई ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं, खेत में मिलते, एक कोई खेत होता है, खाली जगह होती है, वहाँ पर ही मिलते हैं। उधर पर मिलते हैं, इधर उधर की बातें होती हैं। ये पूछता है कि स्वागत कैसे बनाएं, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब उल्टी सीधी जो है अमर बहादुर बात करता है उमा से। तो उमा बोलती है कि अब मतलब क्या है, देखो अब तो हमारी शादी हो गई है, अब जो है हमको अपने अपने रास्ते चलना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों होता है। अब जो भी इनकी मुलाकात होती है उस वक्त, और ये लोग जो है सुनने में आता है कि आपसी संबंध भी बना लेते हैं फिर से। अभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उमा भी चले जाती है अपने घर, अमर बहादुर भी अपने घर चले जाती है। लेकिन उमा के पास क्या होता है कि दोस्तों कुछ दिन बाद फ़ोन आता है उसके पति का। उसका पति कौन दोस्तों? अजय कुमार। अजय कुमार बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो मैं सोच रहा था क्यों ना तुमसे एक बार मिल लूँ। तो भाई इधर उमा बोलती है कि एक काम करो ना, तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मुझसे मिल के जो है भाई मिल के हालचाल पूछ के जो भी है मेरे घर वालों से मिल के तुम चले जाना, जब इतनी याद आ रही है तो अजय कुमार बोलता है बिल्कुल भाई ठीक है, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तो 7 मार्च का समय होता है, 7 मार्च 2026 की मतलब दिन होता है, डेट होती है। शाम के समय जो है भाई ये निकल जाता है, ज़्यादा दूरी पर तो इसका गांव रहता नहीं है। शाम के समय ये अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अजय कुमार अपनी बीबी से मिलने जो है उमा के घर के लिए निकल पड़ता है। अब लेकिन होता क्या है कि भाई इसकी वाइफ बहुत देर से इंतजार कर रही थी, करते करते 10 बज जाते हैं, 10 से 10:30 हो जाते हैं। अब उमा भाई पूछती है घर में फ़ोन लगा के मतलब जो उसका पति है उसके घर में फ़ोन ला के पूछती है अजय कुमार के कि भाई अभी तक नहीं आया। अब उसके घर वाले बोलती हैं तो काफ़ी देर पहले निकल गया था। अब भाई सारे लोग परेशान, उधर मतलब इधर उमा के घर वाले परेशान, उधर अजय कुमार के घर वाले परेशान कि अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। अब भाई अगले दिन की सुबह होती है और कुछ लोग भाई देखते हैं कि जंगल किनारे जो है भाई लाश पड़ी हुई है। करीब जो है वो दिन था दोस्तों 8 मार्च का, सुबह का समय था और एक खनिया कटरा जंगल होता है, वहीं पर एक बाइक पड़ी है और लाश पड़ी है। जब भाई पुलिस वगैरह आती है, पुलिस में कंप्लेन वगैरह पुलिस में कंप्लेन हो जाती है, शिनाख्त होती है, तो पता लगता है कि भाई वो लाश जो है अजय कुमार की है, उमा के पति की है। अभी रो रो कर सबका बुरा हाल हो जाता है, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। तो दोस्तों जनरली ये रोड एक्सीडेंट का मामला लग रहा था, क्योंकि बाइक भी जो है थोड़ी सी क्षतिग्रस्त थी, डैमेज थी और उसके सर पे काफ़ी चोट लगी थी, जो कि भाई एकदम से जो किसी ने मतलब टक्कर मारी होगी और रोड पर जब गिरा होगा तो सर पे चोट लगी होगी। तो ये सब समझते हैं भाई। पुलिस फिर भी पोस्टमार्टम के लिए लाश को भाई हॉस्पिटल ले जाती है। पता लगता है कि सर पे चोट लगने के कारण भाई इसकी मौत हुई है। अब लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सबूत मिले थे, मतलब कुछ ऐसा डाउट हो रहा था कि कहीं ना कहीं भाई ये कहीं मर्डर प्लान तो नहीं। तो पुलिस फिर भी भाई अपनी एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, एक बोले तो एक इन्वेस्टिगेशन तो करनी रहती है, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको शक है तो। क्योंकि भाई जिसने भी टक्कर करी है वो तो पकड़ा नहीं गया है, वो पकड़ा नहीं गया किसने टक्कर करी क्या है। तो पुलिस थोड़ा सा भाई पता लगाती है और कुछ फ़ोन वगैरह भाई फ़ोन नंबर लेती है उमा का, अजय का तो लेती है।
अब जब फ़ोन नंबर लेती है तो पुलिस को पता लगता है कि भाई उमा की आखिरी बात इसी से हुई थी और बार बार बात हो रही थी। और उमा से पुलिस पूछती है तो बताती है कि बार बार मेरी बात हो रही थी इनसे, फिर एकदम से इनका मोबाइल बंद हो गया। अब उमा अब इधर पर पुलिस दोस्तों एक चीज़ और पॉइंट करती है कि एक नंबर से भी बार बार बात हो रही थी, मतलब एक बार इससे बात हो रही थी इसके पति अजय कुमार से, और दूसरी बात जो है अमर बहादुर नाम का कोई लड़का है उससे बात हो रही थी। अब भाई पुलिस देखती है कि बार बार इन दोनों से बात कैसे हो रही थी भाई, तो इधर पुलिस क्या करती है कि अमर बहादुर को जो है पकड़ के लाती है। जब अमर बहादुर को पकड़ के लाती है, जब अपनी तरीके से पूछताछ करती है तो वो सारी सच्चाई उगल देता है। फिर उधर जो है पुलिस उमा को भी पकड़ के लाती है, इन दोनों को गिरफ्तार करती है। अब जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। जनरली क्या था दोस्तों, जब ये 7 दिन बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी, प्रेमी से, तो ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। इधर उमा बोलती है, उधर उसका बॉयफ्रेंड भी बोलता है अमर बहादुर। तो ये उमा बोलती है कि बस एक ही रास्ता है, देखो इधर अगर मेरा पति मर जाता है तो फिर जो है मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, फिर भाई मेरे से कौन शादी करेगा, तो यही एक रास्ता है। तो इधर प्लान बनाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है कि उसको किसी भी तरीके से कहीं बुलाएंगे, वो बुला के जो है हम ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि इनकी मतलब जो ये सोच रहे थे वही जो है अगले दिन हो जाता है। उधर उसके पति का फ़ोन ही आ जाता है। जब उसके पति का फ़ोन आता है तो युमा बोल ही देती है उसको कि तुम आ जाओ, एक काम करो मुझसे मिलने, और यही चीज़ जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है। अब इसका जो बॉयफ्रेंड होता है दोस्तों, इसका बॉयफ्रेंड जो होता है अमर बहादुर, वो अपने एक दोस्त को शामिल करता है जिसका नाम होता है चंद्र प्रताप। चंद्र प्रताप को बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो चंद्र प्रताप तो दोस्तों शुरू में मना कर देता है कि भाई ऐसा जो है मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी भाई इसको कन्विंस कर लेता है ये, और 50,000 रुपये देने का भाई इसको वादा करता है। तो इधर भाई चंद्र प्रताप मान जाता है। अब जब चंद्र प्रताप मानता है तो ये अपनी बोलेरो गाड़ी लाता है। अब बोलेरो गाड़ी लाता है और बोलेरो गाड़ी में चंद्र प्रताप बैठता है और उसका बॉयफ्रेंड अमर बहादुर बैठता है। अब जैसे कि फ़ोन पे बात कर ही रही थी उमा के, वो इधर पहुंच गया उधर पहुंच गया है। अब वो देखते हैं कि भाई एक जंगल किनारे खड़े रहते हैं बोलेरो गाड़ी से, देखते हैं कि इसका जो भाई पति है अजय कुमार निकल रहा है बाइक से। उतने में भाई ये बोलेरो गाड़ी से पीछे से मारते हैं जोरदार टक्कर, और जब जोरदार टक्कर मारते हैं तो भाई बेचारा वो बाइक से गिर जाता है। अब जब बाइक से गिरता है तो मरता नहीं है दोस्तों, उसी समय ये लोग पत्थर उठाते हैं, पत्थर से उसके सर में मारते हैं, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अभी पहले तो सबको लग रहा था कि भाई रोड एक्सीडेंट है, सर पे चोट लगने के कारण उसकी जो है मौत होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब ये भाई बड़ी सोचने वाली बात थी। अब पुलिस बोलती है कि यार तुम जो है 2 बच्चों के बाप हो, शादी हो गई है, फिर भी तुमको शर्म नहीं आती है। तो ये एक और खुलासा करता है दोस्तों, ये बोलता है कि मैं उमा को जो है उमा से शादी करके उसको बेच देता, मेरा प्लान था बेचने का, बेच के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो ये भी पुलिस को बताता है, और इधर उमा भी भाई हैरान हो जाती है। जिस प्रेमी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी, खून करने के लिए तैयार थी, और वो ऐसा बोल रहा है। तो इधर जो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं उसको बेच देता, ऐसा वो बताता है। तो भाई ये थी पूरी घटना, और इधर भाई तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उमा के अलावा जो उसका बॉयफ्रेंड था अमर बहादुर, और उसके साथ इनका जो साथी था चंद्र प्रताप, मतलब इसके बॉयफ्रेंड का जो दोस्त है चंद्र प्रताप, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों जेल में है। लेकिन भाई बेचारा जो था अजय कुमार वैस, उसकी क्या गलती थी? वो तो भाई बेचारा सीधा साधा था और इतना ज़्यादा प्यार करता था अपनी बीवी से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उमा के घर वालों को भी काफ़ी पछतावा हुआ। उनको लगता है कि काश हम अजय कुमार से शादी नहीं कराते, इसको अपने हाल में छोड़ देते, भग रही थी भग जान देते, तो कम से कम भाई अब तो और ज़्यादा बदनामी हो गई कि उनकी बेटी ने भाई हत्या कर दी एक की। तो ऐसा दोस्तों होता है गलत काम का, लेकिन नतीजा गलत ही होता है। और आज की डेट में आपने दोस्तों देखा ही होगा, जो भी कांड है और शादी के बाद हो रहे हैं, शादी के बाद पता लगता है कि भाई लड़के का जो अफेयर है, लड़की का अफेयर है, खासतौर से लड़कियों का अफेयर ज़्यादा निकल रहा है आज की डेट में। और जब अफेयर होता है तो किसी न किसी एक का खून तो होता ही है, किसी न किसी एक की बलि तो भाई होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की डेट में बहुत चल रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई, किसी को अगर इस प्रकार से प्रॉब्लम है तो शादी ना करें। और भाई अगर कोई किसी को कोई पसंद है तो डाइवोर्स दे दे, डाइवोर्स का रास्ता भी होता है, सिंपल सा डाइवोर्स दे दो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। लेकिन इधर किसी का खून करना गलत है। तो दोस्तों इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। आप सतर्क हो जाइए, गलत काम नहीं करना है, गलत काम का गलत नतीजा होगा। अब इन लोगों ने उसका मर्डर तो कर दिया था, लेकिन इनको लग रहा था कि हमको कोई पकड़ेगा नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, सभी पकड़ा जाते हैं और अब पूरी ज़िंदगी भर आप जो है जेल में बिताओगे। तो गलत काम का नतीजा एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, तो परसों नहीं, भले लेट देर सवेरे, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। वीडियो खत्म होता है, पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है, देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।